नमस्कार, यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ फ्रॉम होटल कोर्टयार्ड मैरिट मुंबई, जहां पर हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर की। बड़ी गंभीर बीमारी है और जब हम बात करते हैं कैंसर की तो बड़े तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बड़े सारे पर्सपेक्टिव हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल टिबड़ेवाल, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, और डॉक्टर साहब खुद एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, पेशेंट जो है अक्सर बातें करते हैं, और जनरल भी हम बात करते हैं कि भाई कैंसर के लिए सिकाई दे देते हैं, वो लेज़र बीम लाइट दे देते हैं, और इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। सो मुझे लगता है कि ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, तो ये जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या एक अगर हम कहें कि एक ट्रीटमेंट मोडालिटी के तौर पे कितना कारगर है, और एंड स्टेजेस में या लेट स्टेजेस में क्या होता है इसमें? तो आपने सही कहा कि जब भी पेशेंट हमारे पास भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि लाइट देंगे क्या या सिकाई देंगे क्या। सो बिकॉज बहुत सारे पेशेंट अपने यहाँ पर इंडिया में स्पेशली उनको रेडिएशन थेरेपी के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, एंड ऑब्वियसली रेडिएशन थेरेपी एक नया टर्म आता है उनके दिमाग में, तो उनको वो प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता है, समझ नहीं रहती है, तो लाइट या सिकाई ये दे देंगे। तो जनरली रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो एक प्रकार का एक्सरे थेरेपी है, जो अपन डायग्नोस्टिक एक्सरे जो करते हैं उसी प्रकार का एक्सरे थेरेपी होता है, बट इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, एंड इसका इस्तेमाल कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनको मारने के लिए किया जाता है। जनरली लंग कैंसर में अपने यहाँ पे स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में पाए जाते हैं, बट रेडिएशन थेरेपी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सभी में कारगर रूप से इस्तेमाल की जाती है। स्टेज 1 में जो पेशेंट का सर्जरी ना हो पाता है या जो पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, उसमें रेडिएशन थेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टेज 2 और स्टेज 3 में ये कीमोथेरेपी के साथ में या आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है। एंड स्टेज 4 में कई बार पेशेंट को जब यहाँ पर हड्डी में परेशानी होती है, ब्रेन में परेशानी होती है, वहाँ पे जब उनका मेटास्टेसिस हो जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी उनके जो यहाँ सिम्टम्स है, उनकी जो परेशानी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर अनिल, आपने बड़ी बड़ी बातें बताई आपने, और बड़े सहज तरीके से आपने बताया। डॉक्टर, हमें एक चीज़ ये बताइए कि जब लंग कैंसर जो है बहुत एडवांस हो जाता है, जैसे आपने बताया कि ब्रेन में भी कई बार ये करना होता है, सो कितना खतरनाक होता है ये? जब भी ये स्टेज 4 में पहुंच जाता है तो हाँ, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। बट अभी लंग कैंसर में जैसे आप ये कॉन्फ्रेंस में सब सुनेंगे, आज के दिन, कल के दिन और परसों के दिन काफ़ी नए नए ड्रग और काफ़ी नई नई टेक्निक्स आई है, जिससे हम लोग बीमारी को काफ़ी लंबे हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि क्योर कर सकते हैं, बट इसको काफ़ी हद तक लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको मेरे साथ वाले जो कलीग है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो बताएंगे आने वाले दिनों में कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है स्टेज 4 में भी। हालाँकि स्टेज 4 तो बीमारी स्टेज 1 के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एंड ऑब्वियसली जैसे आपको उन्होंने पहले भी बताया कि स्मोकिंग ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है यहाँ लंग कैंसर करने में, एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन ऑल्सो कुछ हद तक। तो स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप स्मोकिंग ना करेंगे तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा, और जल्द से जल्द जब भी आपको खांसी वगैरह हो या दम लगने की शिकायत हो तो एक बार आपके फिजिशियन को जाके दिखा दीजिए। Amazing. This was Dr. Anil Tibdewal with us. He is an organizing secretary in masterclass in lung cancer, and Dr. Saab is a radiation oncologist in Tata Memorial Hospital. You're watching me, Vivek Sharma, on CRSF and UHAPO official handles. Stay tuned.